संघ के 10 गोल्डन रूल क्यों जरूरी हैं? ये ठीक उसी प्रकार से जरूरी हैं जैसे इंसान को जीने के लिए खाना, पानी, हवा, धूप, छांव, इन सब की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से मकान को बनाने के लिए अच्छी सीमेंट, अच्छा सरिया, अच्छा बदरपुर, अच्छा रेता, अच्छी ईंट लगाने की जरूरत पड़ती है, जिससे मकान अच्छा बन सके और मजबूत रह सके। इसी प्रकार से हमारे समर संघ के 10 गोल्डन रूल हैं, जिनकी वजह से हमारा समर संघ आज 16 महीने से लगातार अपनी प्रगति के पथ पर है। पहला गोल्डन रूल है समर। समर का मतलब है समानता, हर चीज की समानता, ऊंच नीच की समानता, छोटे बड़े की समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति, जिसमें हर चीज की समानता होती है वो समर होते हैं। यानी कि दुनिया में SC, ST, OBC, कन्वर्ट, माइनॉरिटीज के जितने भी लोग हैं वो समर कहलाते हैं। इनके अलावा बाकी सब बमर होते हैं। दूसरा आता है चंदा कभी नहीं। संघ के अंदर चंदा कभी ना पहले लिया गया, ना अब लिया जा रहा है और ना कभी आगे लिया जाएगा, क्योंकि चंदा की जो रिवाज है वो संगठनों में होती है, और जब चंदा लिया जाता है तो वहाँ धंधा भी हो जाता है। पैसे का लेन देन के बारे में जो गड़बड़ होती है वो चंदे की वजह से ही होती है। इसलिए समर संघ के अंदर चंदा बिल्कुल बैन। तीसरा गोल्डन रूल है जाति अभ्यास कभी नहीं। यहां जाति के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होती। जाति की भी चर्चाएं ज्यादातर संगठनों में होती हैं, क्योंकि संगठनों का काम यही है कि किसी भी एक जाति की मीटिंग हो रही है तो वहां पर उस जाति की बात कर दी, दूसरी जगह दूसरी की हो रही वहां बात कर दी। लेकिन समर संघ के अंदर कभी जाति की कोई चर्चा नहीं होती, ना कोई बात होती, क्योंकि जाति एक ऐसा हमारे लिए कलंक है जिसकी वजह से हम हजारों नहीं लाखों टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसलिए जाति के ऊपर कोई अभ्यास नहीं किया जाता, केवल संघवाद। यहां पर समर संघ के अंदर केवल संघवादी होता है। यहाँ कोई किसी प्रकार का व्यक्तिवाद या संगठनवाद या संस्थावाद कोई कुछ नहीं होता। यहाँ केवल और केवल संघवादी होता है, जो समर संघ के लिए जरूरी है। पांचवा है पद प्रतिष्ठा, मंचमाला, VIP कल्चर। यहाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर किसी का माइक खुला हुआ है। ये चीज सब संगठनों में मिलती है, पद प्रतिष्ठा, मंच माला। अगर किसी को मंच पर माला नहीं पहनाई गई, पद नहीं दिया गया, VIP कल्चर नहीं दी गई, तो वहां पर तुरंत दूसरा संगठन बनने की तैयारी हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा कोई मान सम्मान ही नहीं हुआ। लेकिन समर संघ के अंदर यहाँ सब बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर पद प्रतिष्ठा, मंचमाला का कोई भी स्थान नहीं है। छठा नाम हमारा गोल्डन नियम है पंजीकरण कभी नहीं। संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा, क्योंकि पंजीकरण जब होता है, ये सब जानते हैं कि कम से कम 7 स्टेट के लोग उसमें होने चाहिए। जब 7 स्टेट के लोग होंगे तो प्रधान, सेक्रेटरी, कैशियर, ऑडिटर ये सब बनते हैं, और वहां व्यक्तिवाद पैदा होता है। जब लोगों में व्यक्तिवाद आ जाता है तो वहां पर संघ की कोई बात नहीं रह जाती। वो लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और अपनी बात को मनाने के लिए लोगों पर प्रेशर करते हैं। इसलिए यहां पर कभी पंजीकरण नहीं होगा। 7वां नियम है संघाधिदेश सबसे ऊपर। यहां समर संघ के अंदर कभी भी किसी एक व्यक्ति का कोई आदेश नहीं होता। किसी भी एक व्यक्ति का कोई किसी भी प्रकार का बात को नहीं माना जाता है। यहाँ तो संघ का जो आदेश है वो सबसे ऊपर होता है। संघाधिदेश इसलिए रखा कि संघ के अंदर
संघ की विचारधारा के अंदर जो आएगा वो संघ की बात को मानेगा और संघ का आदेश सबसे ऊपर रहेगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा, ना कभी राजनीति में पहले गया है। संघ के अंदर रहकर कोई भी आदमी अगर राजनीति में जाना चाहता है तो संघ की परमिशन लेकर के वो राजनीति में जा सकता है, क्योंकि संघ का कोई भी आदमी राजनीति में जा सकता है, संघ कभी राजनीति में नहीं जाता। संघ हमेशा अपनी जगह पर संघ में रहेगा। 9वां नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति यदि संघ के नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, संघ के नियमों के अनुसार नहीं चलता है और संघ के विपरीत कार्य करता है तो संघ घातक कहलाता है और उसकी संघ में कभी वापसी नहीं होती। ये उपरोक्त 9 विनय जो नियम हैं संघ के आधार हैं और ये जो आधार बने हुए हैं 10वें नियम में ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे और ना कभी खत्म किए जाएंगे। ये गोल्डन रूल्स जो बने हैं समर संघ के, इसके नियमों के अनुसार समर संघ में सभी साथी सभी सदस्य आकर के इसमें काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। ये हमारा 16 महीने से लगातार समर संघ आगे बढ़ रहा है और हमेशा बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। अपने समाज के महापुरुष जितने भी हुए और उसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले और साथ में जिन्होंने जो स्कूल के लिए जमीन दिया और उन्होंने सोशल वर्क किया, माता सावित्री के साथ फातिमा शेख और साउथ में जो है ईवी रामासाहेब पेरियार, जिन्होंने आडम्बर को जो है उन्होंने लात मारते हुए और उन्होंने अपने समाज को दिखा दिया कि देखो, उन्होंने ट्रैक्टर में भर करके और अपने जितने भी भगवान थे उनको जूते मारते हुए नदी में लाकर फेंका था और देखा था देखो तुम्हारे भगवान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरह से उन्होंने काम किया और सुदूर पहाड़ों में बिरसा मुंडा ने जो काम किया और उन जो अंग्रेजों के खिलाफ और अपने समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो जो है अपने और लड़ाई लड़ते लड़ते अंग्रेजों ने जेल में बंद किया और वहीं जेल में 25 साल की आयु में ही जो है उनको या तो मारा गया या तो हत्या हो गई। और ऐसे हमारे महापुरुष और सामाजिक गुरु जो हमारे रहे, गुरु रविदास, घासीदास, हमारे कबीरदास, हमारे ऐसे बहुत महापुरुषों को हम जो है, बाबा साहब ने भी इनको जो है गुरु माना था और बाबा साहब ने इन महापुरुषों को गुरु मान करके और सावित्रीबाई विशेष करके जो है सावित्रीबाई फूले और जो है ज्योतिराव फूले जी का ही उन्होंने आदर्श मान करके और उन्होंने सोशल की दुनिया में जुड़े। नहीं तो बाबा साहब बोल रहे थे कि अगर ज्योतिराव फूले नहीं होते तो आज मैं कहीं टाटा और बिरला की तरह मैं भी कहीं करोड़पति होता। तो बाबा साहब जो है उनकी ही प्रेरणा लेकर के और इस में जुड़े। साथ में साहू जी महाराज जो है, जो आरक्षण के जनक है, उनको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि साहू जी महाराज की वजह से ही बाबा साहब जो है विदेश गए और उनको ये पढ़ करके और इतना आगे बढ़े और समाज के लिए उन्होंने जो योगदान दिया। तो ऐसे सभी महापुरुषों को हमें याद करते हुए, और हमारे समाज की जो बहुत बड़ी एक कमी है कि हमारे समाज की महिलाएं चाहे पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे कितने भी बड़े अध्यापक, प्रोफेसर हो जाए, लेकिन वो जो है इन हमारे महापुरुषों को याद नहीं करते हैं और वो जो है जो रूढ़िवादी व्यवस्था के को पकड़ के बैठे हैं, वो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा एक कर्तव्य हो जाता है कि हमें जो है उनको इसके बारे में बताया जाए। हालांकि सर बाबा साहब ने भी कहा था आगरा के 18 मार्च 1956 के मैदान में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो ये समाज हमेशा से ही जो है पढ़े लिखे लोग ही हमेशा जो है धोखा दिए और आज की डेट में भी यही हो रहा है सर।
नौकरियां पाली आरक्षण की वजह से, और नौकरी ले लेने के बाद भी जो है वो जो है जो बाबा साहब को ऋण जो अदा करना था उन्होंने अदा नहीं किया, और आज अपने ही में व्यस्त है। तो हमें इस चीज को समण संघ के माध्यम से हमें अपने होस्ट को होस्ट जो हमारे जो भी लोग हैं हमारे अग्रवान, उनको मिलकर के हमारा हमारा खुद का भी दायित्व हो जाता है कि हम जो है हम समाज को एकजुट, जब हम जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। इसके साथ ही जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि।